ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटने का प्रॉब्लम बहुत सारे कार्डियक और अलग अलग तरह के पेशेंट्स को होता है जिनको भी एक्सरसाइज एडवाइस की जाती है। अब लोग को हम जब भी बोलते हैं कि साहब एक्सरसाइज कीजिए, वजन कम करने का कोशिश कीजिए, इसको आपको इम्प्रोवाइज करना है, तो लोग को लगता है कि यार अब करे कैसे, अब ये जॉइंट का प्रॉब्लम हो गया, जरा भी चलते फिरते तो जॉइंट्स में दर्द होना चालू हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए हम कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे कि जिनको जॉइंट का अगर प्रॉब्लम है, अगर उन लोग को एक्सरसाइज करनी है तो कैसे किया जा सकता है, और उनको अगर वेट रिडक्शन करना है तो कैसे करना है। अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो वो कैसे मैनेज कर सकता है, मान लीजिए अगर उसको जॉइंट का प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज कर सकता है और किस तरह की चीज़ों को करने से उसको कंपेरेटिवली राहत मिलेगा, ताकि उसका जॉइंट का प्रॉब्लम बढ़े नहीं और उसकी लाइफस्टाइल भी इंप्रूव हो जाए, उसकी हार्ट की कंडीशन भी इंप्रूव हो जाए। आज इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। देखिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको नी जॉइंट का आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो आपको चलना फिरना थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है। तो हम टॉपिक में आगे ये डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम आर्थराइटिस के प्रॉब्लम में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखें ताकि पेन ना हो। अगर हम चल फिर करना भी चाहते हैं या वॉकिंग रनिंग जॉगिंग कुछ करना भी चाहते हैं तो उसमें आपको पेन नहीं हो। लेकिन एट दी आउटसेट हम ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपको वेट रिडक्शन करना है तो ज़रूरी नहीं कि इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने का ज़रूरत है। 80% जो वेट रिडक्शन करने में रोल है वो डाइट का है, 20% रोल खाली एक्सरसाइज का है। तो अगर आप प्रॉपर डाइटिंग भी मेंटेन करें तो आपका वजन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगर वजन कम हो जाता है या 8-10 किलो भी अगर आप वजन रिड्यूस कर देते हैं तो जॉइंट्स पर होने वाला स्ट्रेस या स्ट्रेन काफ़ी हद तक इससे कम हो जाएगा। इससे आपका आर्थराइटिस का प्रॉब्लम में भी आपको सिग्निफिकेंट राहत मिलेगा। तो अगर आपको सबसे पहले अगर जॉइंट वजन कम करने के लिए बोला गया है तो ऐसा आप हथियार डाल दे कि भाई मेरे को तो घुटने का प्रॉब्लम है, मैं कहाँ से वजन कम करूंगा, वैसा गलत है सोचना। आप अगर डाइट पर फोकस करें और डाइट को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड कर दें, जितना पॉसिबल हो रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे रखें, और वजन कम करने के लिए ऑलरेडी इस पर हमने अलग वीडियोज़ भी या टिप्स भी के लिए भी वीडियोज़ किए हैं वेट रिडक्शन के लिए। आप उस पर अगर आप फोकस करते हैं और किसी भी तरह से आपका 5-10 किलो या जितना भी आपका एक्स्ट्रा वेट है वो अगर कम कर लेते हैं तो आपके जॉइंट्स की हालत बाकी इंप्रूव हो जाएगी। तो इससे आपका आर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा और आपको एक्सरसाइज करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आप दूसरी तरह की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको चलने फिरने में या दौड़ने में दिक्कत आ रही है तो आप कुछ और तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपका जॉइंट परमिट करे। जैसे कि अगर स्विमिंग है, योगा है, मेडिटेशन है, कपालभाति है, या कोई नेजल अनुलोम विलोम या इस तरह की कोई भी तरह की एक्सरसाइज जो आपके बॉडी जॉइंट्स परमिट करे, जैसे हाथ की साइकिलिंग है, वैसी एक्सरसाइजेज हैं वो आप कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह की एक्सरसाइज के लिए आप अपने बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं। तो उससे भी आपका वेट लॉस करने में कुछ हद तक आपको मदद मिलेगी, उससे भी आपका स्टैमिना बढ़ सकता है, उससे भी आपका वेट के हिसाब से और हार्ट के हिसाब से आपको सिग्निफिकेंट मदद मिल सकती है। तो इसका मतलब ये है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि अगर आपका सिर्फ जॉइंट का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो आप शुरुआत में हथियार डाल के बैठ जाए कि भाई क्योंकि मेरा घुटने का प्रॉब्लम है तो मैं एक्सरसाइज तो कर ही नहीं सकता। वैसा नहीं है। आपको या वजन कम नहीं कर सकता, वैसा भी नहीं है। आप वजन कम करने के लिए डाइट पर फोकस करिए तो अपने आप आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा, और जब वेट रिड्यूस हो जाएगा तो आप साथ में फिर एक्सरसाइज को भी धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। तो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी कम रहेगा। और दूसरे तरह की एक्सरसाइज पर फोकस कर सकते हैं जिसमें वो पर्टिकुलर जॉइंट इन्वॉल्व नहीं हो। मान लीजिए अगर घुटने का प्रॉब्लम है तो आप घुटने को छलावा बाकी सारे जो मसल्स की एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं। अपर बॉडी की एक्सरसाइज कर सकते हैं, हाथों की एक्सरसाइज कर सकते हैं, चेहरे की एक मसल्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, छाती की मसल्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इससे भी आपको सिग्निफिकेंट फायदा मिलेगा। और उसमें भी अगर आप टाइम लगाएंगे तो बिना घुटने पर ज़्यादा जोर डाले, प्रेशर डाले भी आप उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि अगर एक्चुअल में घुटने का प्रॉब्लम है तो क्या किया जाए। अगर घुटने का प्रॉब्लम है फिर भी आपको अगर एक्सरसाइज करनी है या वॉकिंग वर्क करना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप वॉकिंग रनिंग जॉगिंग ये सब नहीं कर पाते हो तो आप काफ़ी लिमिटेड तो हो जाते हो। वजन रिड्यूस करना इतना ईजी तो नहीं रहता है, तो उस बारे में भी बात करेंगे। बेसिकली सबसे पहले अगर आपको किसी भी तरह का जॉइंट का प्रॉब्लम है तो पहले अपने ऑर्थोपेडिशियन से मिलिए। आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो आपको प्रॉपर एक थेरेपी या वो बताएंगे कि कितनी एक्सरसाइज एक तो आपको करनी है हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू और जॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू। कौन कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए सेफ और इफेक्टिव है वो आपके हेल्थ केयर डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए, क्योंकि हर आदमी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। मैं आपको इन जनरल बता दूं और फिर आप उसको फॉलो करो और वो गलत पड़ जाए तो वो ठीक नहीं है। तो आपके जो डॉक्टर हैं या कार्डियोलॉजिस्ट है या ऑर्थोपेडिशियन से उसके आपकी जॉइंट की प्रॉब्लम्स को समझिए कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, प्लस आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स कैसी है, कितना आप एक्सरसाइज कर सकते हो, कितना आपके लिए परमिसेबल है, उसको डिस्कस करके फिर आगे प्लान आउट करिए।
नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज को स्लोली स्टार्ट करिए और धीरे धीरे करके बढ़ाइए और ग्रेजुअली अपनी एक्सरसाइज और एफर्ट टॉलरेंस को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए। इससे आपकी मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, जॉइंट्स की ताकत इंप्रूव होगी, मसल की इंड्योरेंस इंप्रूव होगी, इंजुरी का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। मसल्स में अगर ताकत रहेगी तो आपकी जॉइंट्स को बेटर वे में सपोर्ट कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज का प्रोग्राम में पहले दिन से मैराथन दौड़ने का प्रयास मत करिए, धीरे धीरे करके अपनी स्टैमिना को बढ़ाइए, धीरे धीरे करके अपने जॉइंट्स की ट्रेनिंग को इम्प्रूव कीजिए, धीरे धीरे अपने मसल्स की ताकत को इम्प्रूव कीजिए। तो इससे आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म मसल्स में ताकत आने से फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है कि लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस जैसे कि वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये ज़्यादातर आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए सेफ है। इसमें पाँव पर उतना ज़्यादा घर्षण या फ्रिक्शन या दर्द नहीं होता और इसको आप सेफली फिर भी आर्थराइटिस के प्रॉब्लम है तो भी कर सकते हो। हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज जैसे रनिंग है, जंपिंग है, स्किपिंग है, ये चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए क्योंकि इसमें आपको मसल्स को या जॉइंट को झटका लगता है जो कि जॉइंट्स के कार्टिलेज के लिए और जॉइंट्स के लिए उतना अच्छा नहीं है। आपको पेन होने का चांस बढ़ सकता है, तकलीफ होने का चांस बढ़ सकता है। तो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करनी है, हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कीजिए। जो भी तरह से एक्सरसाइजेज आपके स्पेशलिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर उसको डिस्कस करिए और प्रॉपर तरीके से हर एक्सरसाइज को कीजिए। अगर आप जिम में भी जाके गलत तरह से कोई भी मसल का एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम बढ़ने का अंदेशा बहुत ज़्यादा है। इसलिए एक्सरसाइज के दौरान कौन सा जॉइंट बेंड होना चाहिए, कौन सा जॉइंट स्ट्रेट होना चाहिए, किसको आपको कैसे मोबिलिटी करनी है जॉइंट की, उस पर पर्टिकुलर फोकस कीजिए। एक पर्टिकुलर मसल की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसी पर्टिकुलर मसल पर फोकस करिए। आप कई बार क्या होता है कि डंबल्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक बाइसेप्स की एक्सरसाइज करने के बदले अपने पूरे हाथ की सारी मसल्स को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो वो कई बार फायदा करने के बदले नुकसान हो जाता है, जॉइंट्स पर ज़्यादा फ्रिक्शन या प्रेशर पड़ता है। तो जो पर्टिकुलर मसल की जो एक्सरसाइज है उसके हिसाब से ध्यान करके प्रॉपर ट्रेनर के साथ अगर आप डिस्कस करके एक्सरसाइज को करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। जिम वाले पेशेंट्स के लिए ये ज़्यादा एप्लीकेबल है। बाकी वॉकिंग वर्क के दौरान भी आप फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह से डिस्कस करके कर सकते हैं। नॉर्मली चलने या एक्सरसाइज करने के दौरान आपके घुटने थोड़े से बेंड होने चाहिए और जो पाँव हैं वो सामने की तरफ पॉइंटेड होने चाहिए, टेढ़े नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा एक्सरसाइज के दौरान प्रॉपर मसल का पोस्चर मेंटेन करें। घुटने बहुत ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड या हाइपर एक्सटेंडेड नहीं होने चाहिए, उससे जॉइंट्स पर खिंचाव या तनाव बढ़ता है। इसके अलावा प्रॉपर मसल की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, मसल की में ताकत आ जाए, उसके लेग प्रेसेस या स्क्वाटिंग की एक्सरसाइजेज वगैरह करिए। इससे जॉइंट पेन्स की स्टिफनेस भी कम हो जाएगी, सूजन भी कम हो जाएगी। और अगर आप जॉइंट के मसल्स की अगर मसल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके पहले लो वेट से बढ़ाइए और फिर मसल्स की एक्सरसाइज को वेट्स ज़्यादा बढ़ा के मसल की ताकत को बढ़ाइए। मसल्स की अगर ताकत बढ़ जाएगी तो जॉइंट का पेन का प्रॉब्लम आपका कम हो जाएगा। तो लेग प्रेसेस और स्क्वाट्स इस तरह की एक्सरसाइज भी बुरे नहीं है अगर आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, पर अगर ये चीज़ें कि प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के संरक्षण में या उनके निर्देशन में ये चीज़ें करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो प्रॉब्लम्स होने का चांस कई बार बढ़ भी जाता है। नेक्स्ट है कि प्रॉपर फुटवेयर जो एक एक्सरसाइज के लिए बने हुए हैं उसको प्रॉपरली पहनिए तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें प्रॉपर फुट का आर्च भी अच्छा मेंटेन होता है और प्रॉपर कुशनिंग भी होती है जिससे प्रॉपर दर्द नहीं होगा, शॉक कम होगा और सूजन का एहसास कम होगा, मसल्स में खिंचाव या तनाव कम होगा। अगर आप आड़े टेढ़े हाई हील्स के जूते या पॉइंटेड जूते या इस तरह के कुछ भी फुटवेयर अगर पहन के एक्सरसाइज करते हैं या बिना फुटवेयर पहन के एक्सरसाइज करते हैं तो दोनों ही जॉइंट्स के लिए अच्छे नहीं है, प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि असिस्टिव डिवाइसेस, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल ही चल फिर नहीं पा रहे हैं तो केन्स या घुटने के ब्रेसेस या क्रचेस ये सब आपको यूज़ करना ज़रूरी है। पर ऑब्वियसली बहुत एडवांस स्टेज ऑफ जॉइंट प्रॉब्लम में करना ज़रूरी है। अर्ली स्टेजेस में थोड़ा बहुत अगर आर्थराइटिस है तो ये सब यूज़ करना उतना अच्छा नहीं है, पर बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो फिर ऐसे असिस्टिंग डिवाइस आपको यूज़ करनी पड़ती है। कोई भी जॉइंट की एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर एक्सरसाइज से पहले आप वार्मिंग अप करें और एक्सरसाइज खत्म होने के बाद प्रॉपर कूलिंग डाउन करें। 5-10 मिनट का स्ट्रेचिंग वेचिंग की एक्सरसाइज करिए और जब एक्सरसाइज खत्म हो जाए तो 5-10 मिनट जॉइंट्स को शांत होने के लिए या उनका टेम्परेचर कम होने के लिए या मसल्स को रिलैक्स होने के लिए टाइम दीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है हम जिम में जाते हैं और तुरंत मसल बिल्डिंग में लग जाते हैं तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। थोड़ा सा 5-10 मिनट स्ट्रेचिंग वेचिंग करके मसल्स को, बॉडी को गर्म होने देना चाहिए, फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए और उसके बाद फिर धीरे धीरे बॉडी को कूल डाउन होने का टाइम देना चाहिए। अगर कभी भी आपको जॉइंट्स का पेन हो रहा है या मसल में बहुत ज़्यादा खिंचाव तनाव हो रहा है, आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उस समय आपकी जॉइंट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसको प्रॉपर उसकी सिग्नल्स या जो पेन है उसको आप अनरिस्पॉन्स मत करिए, उसमें आप ऐसा मत करिए इग्नोर करें, तो उससे आपको प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा। आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपका जॉइंट्स में कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम आ रही है, कोई साउंड्स आ रहे हैं, क्रेपिटेशंस आ रहे हैं, पेन हो रहा है, तो उस समय आपको एक्सरसाइजेस कम करने, बंद करने की ज़रूरत है। जॉइंट को प्रॉपर रेस्ट देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी रखिए एक्सरसाइज में।
आप ऐसा मत करिए कि महीने में 4 दिन आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और 15 दिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फिर 4 दिन आपने और ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली। अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करी तो मसल की टोन कभी प्रॉपर मेंटेन नहीं होगी और आपको अलग अलग तरह का जॉइंट का प्रॉब्लम आता रहेगा। तो आप रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली अगर ग्रेडेड वे में एक्सरसाइज करें, जॉइंट्स का प्रॉपर ध्यान रखें, तो आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा एज कम्पेयर टू वो पर्सन जो महीने में 4 बार एक्सरसाइज करता है और बाकी 4 दिन नहीं करता है, तो उसके जॉइंट्स खराब होने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि एक्वेटिक एक्सरसाइज यानी पानी वाली एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हैं, जैसे वाटर एरोबिक्स है या स्विमिंग एक्सरसाइज है। ये जॉइंट के पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं क्योंकि ये पानी के इफेक्ट की वजह से जॉइंट पर खराब इम्पैक्ट कम पड़ता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट का खिंचाव तनाव नहीं होता। और पानी के रेजिस्टेंस के खिलाफ अगर आप चलते हैं, दौड़ते हैं या कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपकी जॉइंट्स को प्रॉपर रेजिस्टेंस भी देता है, जिससे आपकी मसल्स को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। तो अगर आप पानी वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए अच्छा माना जाता है। एक्वेटिक एक्सरसाइजेस या वाटर स्विमिंग या एरोबिक्स है, वाटर एरोबिक्स, ये अच्छी मानी जाती है जॉइंट के पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट है पीडोमीटर यूज करके आपके जॉइंट को, आप मसल्स को कितना यूज कर रहे हो, कितने कदम आपने चला, इसका प्रॉपर डेली एक्टिविटी को ट्रैकिंग कर सकते हैं और गोल सेट कर सकते हैं कि आज मैंने 1000 कदम चला, कल मैंने 1500 चला, परसों 2000 चला। इस तरह अपने हिसाब से गोल सेट कर सकते हैं और अब कितना चलने में आपको कितना पेन हो रहा है उसकी एक प्रॉपर डायरी एंट्री मेंटेन करें तो अच्छा है कि आपको कितना चलने पर पेन हो रहा है, 1 साल पहले आपका कैसा रिस्पॉन्स था, 6 महीना पहले कैसा रिस्पॉन्स था और अभी कैसा रिस्पॉन्स है। प्रॉपर डायरी के साथ अगर आप उसको चार्टिंग करें तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो जॉइंट्स में अगर सुधार या बिगाड़ दोनों हो रहा है तो आप उसको जल्दी नोटिस कर पाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता और जब आप फाइनली डॉक्टर के पास जाते हो, वो पूछता है कि कितने दिन से दर्द हो रहा है, कितने दिन से बिगड़ रहा है, तो आपको कुछ आइडिया नहीं रहता कि 6 महीने पहले कितना स्टैमिना था, 1 साल पहले कितना था, अभी कितना डिफरेंस एग्जैक्ट आ रहा है, वो आपको कुछ खास पता नहीं रहता। तो प्रॉपर डेली अगर डाइटरी एंट्री मेंटेन करें एक्सरसाइज का तो अच्छा है। इसके अलावा आपकी जॉइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सरसाइज को थोड़ा मॉडिफाई करें तो अच्छा है। मान लीजिए आपका जॉइंट का फंक्शन में कुछ चेंज हो रहा है या पेन बढ़ रहा है, तो एक्सरसाइज के लेवल्स को एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके उसकी इंटेंसिटी को, ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हैं, तो इससे भी पेन कम होने में मदद मिलेगी। जॉइंट्स को एक्सरसाइज को मॉडिफाई करें तो अच्छा है, अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करें, मिक्स करें तो भी अच्छा है। इसके अलावा पर्सनलाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार कई प्रॉपर पर्सनलाइज ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स आते हैं आपके घर पे या जिम में जो आपको कराते हैं, या जिम में भी पर्सनलाइज ट्रेनर्स अवेलेबल रहते हैं जो आप पर ज़्यादा टाइम देते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा उसके लिए रिस्पॉन्स मिलेगा। ऑब्वियसली कोई भी इस तरह का चीज़ करने के लिए एक्सपेंडिचर तो बढ़ ही जाता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि जिम वगैरह में प्रॉपर पर्सनलाइज ट्रेनर के साथ अगर आप वर्कआउट करें या एक्सरसाइज करें तो जॉइंट के पेशेंट्स के लिए अच्छा है। प्रॉपर रेस्ट भी अच्छा है, ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते तो जॉइंट्स की हीलिंग और उसके रिकवरी या कोई डैमेज अगर हुआ है तो उसकी रिकवरी में आपको टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज मत करिए। अगर आपका जॉइंट का प्रॉब्लम है तो ओवर एक्सरसाइज करेंगे तो उस समय मसल फटीग आउट हो जाती है, तो जॉइंट्स का डैमेज बढ़ जाता है। तो जो भी एक्सरसाइज करें आप लिमिटेड वे में करिए, बहुत ज़्यादा ओवर अपने आप को पुल ऑन करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपकी 1 किलोमीटर दौड़ने की कैपेसिटी और आप मैराथन दौड़ने की कोशिश करेंगे तो जॉइंट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, तकलीफ ज़्यादा होगी। तो आप जितना ग्रेडेड वे में एक्सरसाइज करेंगे, जितना कंट्रोल वे में करेंगे और ओवर वर्क नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। प्रॉपर रेस्ट भी मसल्स को मिलना ज़रूरी है, प्रॉपर हीलिंग तभी होगी। प्रॉपर डाइट का भी ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी, अगर किसी को घुटने का एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, नहीं कर सकता एक्सरसाइज घुटने की प्रॉब्लम की वजह से, आर्थराइटिस की वजह से, तो क्या चीज़ें उसे करना चाहिए ताकि उसका वेट भी कम हो और उसको एक्सरसाइज कर भी पाए, और जॉइंट्स के मद्देनजर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकता है, उस बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें उसके बारे में बताइए, हम उसे कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत डिटेल कंटेंट नहीं चाहते हैं उनके लिए रेगुलर बेस पे हम 1 मिनट समरी सारे टॉपिक्स का यूट्यूब शॉर्ट्स में अपलोड कर रहे हैं। इसमें आपको इंपॉर्टेंट फीचर सब टॉपिक का मिल जाएगा और आपको चाहें तो उसको सोशल मीडिया ग्रुप पे फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं एज हेल्थ टिप्स। टॉपिक ढूंढने में दिक्कत नहीं हो इसलिए सारे टॉपिक को हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से आपको लिंक्स मिल जाएंगे। आप स्पेसिफिक टॉपिक जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसके लिंक पर जाके क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड हमारे चैनल पर जो भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।